सार वचन राधा स्वामी वार्ते भाग दूसरा वचन 179। संसारी जी मीठा सलोना भोजन खाकर प्रसन्न होते हैं और अच्छे वस्त्र पहनकर मगन होते हैं, सो ये सब वृथा है। और गुरुमुख को कौन सा पदार्थ मीठा और सलोना और कौन सा वस्त्र प्यारा लगता है, उसका वर्णन संत सद्गुरु इस तरह करते हैं कि गुरुमुख वह है जिसको सद्गुरु का बोलना मीठा लगता है, क्योंकि इससे ज्यादा कोई पदार्थ रसीला नहीं है, और सद्गुरु के वचन का सुनना सलोना लगता है, और सद्गुरु के ऊपर भाव का आना गुरुमुख का पैराहन है। सबका सार ये है, पर ये हाल सच्चे और निर्मल परमार्थी का है। उसी को ये पदार्थ ऐसे प्यारे लगेंगे जैसा कि ऊपर कहा है, और संसारी जीवों को उनसे नफरत होगी। वचन 180। आजकल के ज्ञानी वेद को पहले कहते हैं और संतों को पीछे बताते हैं। ये इनकी बड़ी भूल है, और सबब उसका ये है कि यह उनको संत जानते हैं कि जो वेद को पढ़कर उसके मुआफिक चलते हैं, और जिनको कुछ थोड़ी सी साध गति हासिल हुई है। पर जो संत की वेद के करता है, उनकी इनको बिल्कुल खबर नहीं है। जो वेद पढ़कर संत कहलाते हैं, वह इन संतों के सेवकों की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। जैसे एक शख्स ने विद्या तो पढ़ी पर नौकरी ना पाई, दूसरे ने विद्या कम पढ़ी पर नौकरी बड़े दरबार में पाई और उस पर होशियार है, फिर विद्या वाला उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। यही हाल आजकल के ज्ञानियों का है कि विद्या तो खूब पढ़ी पर नौकरी नहीं करी, यानी सद्गुरु की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। और संतों के सेवक चाहे मूर्ख भी हैं, पर उनको भक्ति और शरण पूरे सद्गुरु की प्राप्त है, तो वह एक रोज पूरे पद को पावेंगे, और वाचक जोगी और ज्ञानी 84 में भटका खावेंगे। वचन 181। पांचों शास्त्रों का दोष तो वेदांत ने निकाला, और वेदांत का दोष अब सद्गुरु निकालते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में इन शास्त्रों की पोल नहीं निकली, क्योंकि जब संत प्रकट नहीं हुए थे। अब कलयुग में वास्ते उद्धार जीवों के संतों ने चरण पधारे हैं, और सब मतों के दोष और गलतियों को खोलकर जनाते हैं, और सच्चा और सीधा रास्ता उद्धार का बतलाते हैं। पर जीवों की ऐसी ओछी मत है कि उनके वचन को नहीं मानते और उन पर प्रतीत नहीं लाते हैं। गौर करने से मालूम होगा कि वेद मत का निश्चय भी तो पढ़कर या सुनकर किया है, कुछ कमाई उसकी नहीं करी और ना कर सकते हैं, क्योंकि जो अभ्यास की वेद में लिखा है उसकी कमाई इस युग में नहीं बन सकती है, और कमाई वाले पर इनको प्रतीत नहीं तो उससे जुगत कमाई की संतों की रीत से दरियाफ्त करके अभ्यास में लग सकते हैं। और जो सिर्फ पोतियों के आश्रय रहे और उन्हीं को पढ़ा किए, तो हरगिज़ जुगत उनसे हासिल नहीं होगी, पर विद्या का अहंकार पैदा होगा कि वह और भी अंतःकरण को मलिन करेगा, और काबिल कमाने जुक्ति के भी नहीं रहेगा। आजकल यही हाल देखने में आता है कि बातें तो बहुत सी बनाते हैं, पर कमाई कुछ भी नहीं। इस वास्ते परमार्थी जीवों को मुनासिब है कि सिवाय सद्गुरु भक्ति या खोज सद्गुरु के और कुछ काम न करें,
क्योंकि और कोई करतूत से अंतःकरण की शुद्धि इस युग में नहीं हो सकती है, और जब अंतःकरण की शुद्धि ना हुई तो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। और सिवाय सद्गुरु के कोई जुक्ति प्राप्ति दुर्पद की नहीं बतला सकता है, क्योंकि उस घर के भेदी सिर्फ वही हैं और किसी को यह भेद नहीं मालूम है। और ऐसे जो सद्गुरु हैं उन्हीं की सेवा और भक्ति से अंतःकरण की शुद्धि और फिर उन्हीं की दया और मेहर से मुक्ति पद की प्राप्ति होगी और जुक्ति की कमाई भी बन आवेगी। सिवाय इसके और दूसरा उपाय उद्धार का नहीं है।